हेलो स्टूडेंट्स। तो मोर फास्ट स्लाइड रे तुम देखी पारथुबो जे मोर प्रिज्म रो इमेज तुमको देखै जाए। तो आज आम प्रिज्म विषय रे पढ़मा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म प्रिज्म रे केनता रिफ्रैक्शन हेसी तार विषय रे पढ़मा। आ गोटे फॉर्मूला डिराइव करमा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डीएम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 जेना कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन पड़ूजे सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रे। तो प्रिज्म देखी पारथुबो जे प्रिज्म केंति तैयार है ट्रांसपेरेंट मटेरियल द्वारा तैयार है माने प्रिज्म रे रिफ्रैक्शन हेसी आ दुईटा प्लेन सरफेस रोचे इनक्लाइंड हिसाब है आ ताकर भितर किसी एंगल रोचे। तो प्रिज्म टा गोटे ट्रांसपेरेंट मटेरियल द्वारा तैयार है। इटा भी देखी पारबो इटा गोटे प्रिज्म रो इमेज में देखै जाए काना खोजे प्रिज्म इज ए सॉलिड क्लियर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक क्वार्ट्ज विथ ए फ्लैट पॉलिश सरफेस सेट एन एंगल टू ईच अदर माने ग्लास रे भी तैयार हो पारबा प्लास्टिक एंदा प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी तैयार हो पारबा प्रिज्म। तो मेनली आज आमर क्लास रे आमे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भीतर रिलेशन टा हमको बाहर कराबार अछि। तो देखो इटा गोटे प्रिज्म कहाँ लिखली ए प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनस transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle। देखो गोटे प्रिज्म में देखै जाए ये दुईटा प्लेन सरफेस काना किसी एंगल रे अछन जेन एंगल रे अछन ताके हमें कहसु एंगल ऑफ प्रिज्म बोली कहसु। तार बेस देखै जाए देखो मुई तार जिन जगह रे रिफ्रैक्शन हेसी तार रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीटा देखै जाए देखो एंगल ऑफ प्रिज्म के मुई सिंबल मोर देखे दे जाए देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ बेस भी देखे दे जाए। तो प्रिज्म गोटे एंता रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जेंति दुईटा प्लेन सरफेस काना किसी इनक्लाइंड एंगल रे होए टेढ़ा है करी किसी एंगल रे रहबे आ लाइट गुटे साइड रे पड़ले आरे साइड रे बाहर माने रिफ्रैक्शन हेबा। तो मेनली हमर ई डायग्राम के आसु जेन डायग्राम हमको आज बेसी नेसेसरी है इटा तार काना प्रिज्म रो फ्रंट व्यूटा है तार सामना व्यूटा तमना सब सामना व्यू हमको दरकार पड़वा। तो प्रिज्म रे देखो एक्स वाई जेड गोटे हो मोर इन जगह रे प्रिज्म गोटे जेंति कि इंसिडेंट रे जाइछे इंसिडेंट हला परे कहा है आई ओ1 टा हो मोर इंसिडेंट रे ओ1 ओ2 हो रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म भितर जेना रिफ्रैक्शन होइछे आ प्रिज्म रे बाहरला पर लाइट फिर थोड़े बाहरी जे काना एयर आड़ के बाहरी जाइछे तर O2E ताके हम कहसु इमर्जेंट रे जेना फाइनल रे बाहरवा जेना O2E ताके इमर्जेंट रे कहसु। इंसिडेंट रे आ इमर्जेंट रे भितर जेन एंगल रहबा जेना स्मॉल डी रे में डिनोट करि जे स्मॉल डी रे ताके हम कहसु एंगल ऑफ डेविएशन ताके कहसु। तर नॉर्मल दुटा ड्रा करा हेचे N1B N2B आ आई एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल ई जेनटा देजु सेटा है एंगल ऑफ इमर्जेंस बा इमर्जेंट एंगल भी कहसु है। तो इन मेन जिनिस है कि जानवर कथा डेविएशन एंगल काना जे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे देखो इंसिडेंट रे बढ़े दे जे डॉट 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 कर आर तक आई आर जेनटा जाइछे आर इमर्जेंट रे ई रु डी तक लंबीछे देखो ई रु डॉट डॉट कर लंबे दे डी तक आ जेन एंगल डी स्मॉल डी देखै जाए सेटा हो एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे आर इमर्जेंट रे ताके हम कहमा एंगल ऑफ डेविएशन। ई डायग्राम रा समस्त बढ़िया से ड्रा करो ई डायग्राम रु ही हम बाहर करमा काना हमर म्यू इक्वल टू sin a plus tm by 2 by sin a by 2 जेना कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आउची। तो डायग्राम के देखो भल से नेक्स्ट डायग्राम रे हम देखला जे एक्स वाई जेड हमर गोटे काने प्रिज्म में एक्स आउ वाई जेड दुईटा इनक्लाइंड सरफेस अछि
ये काना एंगल ऑफ प्रिज्म IO1 इंसिडेंट रे O1 टू रिफ्रैक्टेड रे O2 इमर्जेंट रे जेनटा तुमको डायग्राम रे मुई देखै जा देखो I1 इंसिडेंट रे O1 टू रिफ्रैक्टेड रे O2 इमर्जेंट रे हैला I हैला एंगल ऑफ इंसिडेंस E हैला एंगल ऑफ इमर्जेंस तापर काना लिखली N1 O1 N2 O2 are normal at O1 O2 XY and XZ N1 O1 N2 O2 दुटा नॉर्मल ड्रॉ करा है जेन माने किन किन टच करिछन देखि पको एनु डायग्राम रे N1 O1 मुई नॉर्मल ड्रॉ करिछे जेनु B रे टच करिछे और N2 O2 भी B रे टच करिछे B रे मैच करिछन सिमिलरली मुई IO1 के बढ़े देइछे से आउ EO2 के बढ़े देइछे से माने केनु मीट करिछन D रे मीट करिछन एटा लिखा है हला माने N1 O1 ला नॉर्मल N2 O2 हला नॉर्मल से माने B रे मीट करिछन आउ IO1 के बढ़े देइछु EO2 के बढ़े देइछु से माने D रे मीट करिछन और ए हला हमर एंगल ऑफ प्रिज्म तो इनु देखो जे स्मॉल d एंगल जे हमर ट्रायंगल DO1 O2 रे देखमा DO1 O2 रे देखमा बेले स्मॉल d एंगल देखो बहिस्थ कोण है एक्सटर्नल एंगल है अच्छा I माइनस R1 और E माइनस R2 केंदा करी जे देखो ये देखो ये IO1 N1 एंगल और BO1 D ई दुहे देखो समान हेबे IO1 N1 और BO1 D ई दुई एंगल का समान हेबे क्या हेले समान हेबे प्रतिप कोण ओडिया रे प्रतिप कोण बा ऑपोजिट एंगल जाहे कहूछु बोले ये I हेले ई BO1 D भी I हेबा ताले जदि BO1 O2 R1 एंगल आमे ना रिफ्रैक्टेड एंगल जेना नीचू ताले बाकी जेतकी रहि गेला कान हेबा I माइनस R1 हेबा माने DO1 O2 एंगल केते हेबा I माइनस R1 हेबा सिमिलरली हमर EO2 N2 E एंगल नै जो स्मॉल e नै छु तार ऑपोजिट एंगल की हेबा BO2 D तार ऑपोजिट एंगल BO2 D हेबा तो से एंगल भी E हेबा ताले हमें BO2 O1 केते नै छु R2 नै छु BO2 O1 हमें R2 नै छु ताले बाकी जेतकी रहि गेला DO2 O1 केते हेबा E माइनस R2 हेबा E माइनस R2 हेबा हला ई माने भी जेतु ई एंगल और BO2 D टा हो जणा ऑपोजिट एंगल से दुहे भी जेतु समान और R2 एंगल जितकी रहि गेला बाकी जितकी रहि गेला हमर DO2 O1 एंगल टा E माइनस R2 हेबा हला सेटा सब लिखा है देखो नोट रे N1 O1 N2 O2 नॉर्मल मीट एट B IO1 N1 I EO2 N2 E BO1 O2 R1 BO2 O1 R2 ताले DO1 O2 के देखिए I माइनस R1 और DO2 O1 है E माइनस R2 जेना तुमको मैं बुझाली नेक्स्ट बोले आसो फ्रॉम ट्रायंगल O1 O2 D O1 A2 D रे लिखला में एंगल D इक्वल टू स्मॉल d इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन जेनटा है I माइनस R1 इक्वल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 देखो क्या लिखी जे डायग्राम टिके देखि देखो डायग्राम रे देखो D एंगल DO1 O2 त्रिभुज रे ट्रायंगल रे स्मॉल d टा बहिस्थ कोण है बहिस्थ कोणर परिमाण कैसी अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि संगे समान हेसी एटा ओडिया रे तुमे उपवाद्य रे पढिछ 8 क्लास की 9th क्लास रे पढिथिबो तो DO1 O2 रे D टा हो जे बहिस्थ कोण माने एक्सटीरियर एंगल तो तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोण की क्या I माइनस R1 और E माइनस R2 है ताले D इक्वल केते हेबा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 एंगल संगे काना हेबा समान हेबा जेहेतु बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि संगे समान एटा हला उपवाद्य 8 क्लास रे पढिछ तुमे तो लेखला एटा केते D इक्वल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 दैट इज इक्वल टू केते हला ताके मैं टिके I प्लस के पाखे लिखि दिले माइनस R1 प्लस R2 नेक्स्ट सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल O1 B O2
O1 B O2 गोटे त्रिभुज जदि है ताकर तीन कोण मिसिक केते हेबा 180 डिग्री हेबा त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण मिसिक केते डिग्री हेसी 180 डिग्री BO1 O2 BO2 O1 आ प्लस B केते हैला 180 डिग्री हैला तो देखी दो। अच्छा आमर BO1 O2 एंगल तो R1 है BO2 O1 केते R2 है देखो लिखा है आर B एंगल तो इसके केते हैला 180 डिग्री हैला BO1 O2 जगह में R1 लिखली BO2 O1 जगह R2 लिखली और एंगल B के आगे लिखी देली इक्वल केते हैला 180 डिग्री हैला O1 BO2 देखना ट्रायंगल फिर डायग्राम रे देखे दो जे देखो BO1 O2 एंगल B R1 R2 ये तीन मिसिर केते हैला 180 डिग्री हैला। नेक्स्ट देखो तापर फिर नाउ XO1 BO2 गोटे काना क्वाड्रिलेटराल क्वाड्रिलेटराल बोले काना चतुर्भुज चतुर्भुजर चारि कोण मिसिर केते हेसी 360 डिग्री हेसी हैला XO1 BO2 तो एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म है XO1 B एंगल B और BO2X ये मिसिर केते हेबा 360 डिग्री हेबा किंतु XO1 B और BO2X नॉर्मल ड्रॉ करा है देखो नॉर्मल है तो सेनु केते डिग्री हेबा से दिल को 90 डिग्री लिखा हेबा डायग्राम रे फिर थोड़े देखो डायग्राम रे देखो XO1 BO2 देखो XO1 BO2 गोटे काना चतुर्भुज हैला ताहले एंगल ऑफ प्रिज्म जेना अछि सेटा मिसी सेटा एक्स कोण जेनटा हेबा ताने ताकि ए एंगल प्रिज्म देइछु ए हैला तापरे केन एंगल आसला मोर XO1 B एंगल XO1 B टा केते हेबा 90 डिग्री हेबा देखो जेदु नॉर्मल ड्रॉ करा है तापरे आसला XO2 B एटा भी कना N1 O2 नॉर्मल ड्रॉ करा है ई एंगल भी केते डिग्री आसबा 90 डिग्री आसबा आर एंगल B ये चारे लोक मिसिक केते हेबा 360 डिग्री डायग्राम रे देखो ए एंगल XO1 B XO2 B आउ B एंगल एटा गोटे चतुर्भुजर चारि कोण मिसिक केते हैला 360 डिग्री हैला आर XO1 B जेन एंगल सेटा हैला 90 डिग्री XO2 B भी केते 90 डिग्री तो 90 90 मिसिक केते हिबा 180 डिग्री हिबा सेटा कटि जिबा देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री कहले XO1 B और BO2X दुइल कर वैल्यू केते 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 डिग्री केते हला 360 डिग्री इक्वल एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 360 माइनस 180 केते हला 180 डिग्री हला ताहले वर्तमान हम यदि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के कंपेयर करमा देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के कंपेयर कर देखो RHS समान अच्छे 180 डिग्री अच्छे तापरे कना एंगल भी समान अच्छे ताले एंगल ए कार से निहाती समान है R1 प्लस R2 संगे समान है एंगल ए माने एंगल ऑफ प्रिज्म टा कार से समान है R1 प्लस R2 संगे समान है नेक्स्ट किंतु तापरे आमे का गोटे ग्राफ ड्रॉ करमा कार भितर एंगल ऑफ डेविएशन आउ एंगल ऑफ इंसिडेंस जब गोटे ग्राफ करमा आम देखला जे कहला जे एंगल ऑफ आम जे डेविएशन एंगल मिनिमम केते बेले होचे फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल गुटे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले काना होचे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होचे तार माने का हबा आई एंगल आउ ई एंगल समान हबा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ हबा एंगल ऑफ इमरजेंस भी ताहा हबा देखो चिंता कि जोड़े डायग्राम रे फिर थोड़े देखे तो जे देखो तोर जोने IO1 इंसिडेंट रे जोन कर लगी से केस लगे धरो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हैला माने से प्रिज्म लगी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हैला तो IO1 लगी इमरजेंट की हैला O2 इमरजेंट रे हैला धरो जोने फिर O2 ई आड़ो ई साइड आड़ो देखा राइट साइड आड़ो देखी बसला इमरजेंट रे जेन आड़ो जे सी आड़ो जोने देखिला प्रिज्म के ई आड़ो इंसिडेंट रे वर्तमान हैला बोले फिर भी तो एंगल ऑफ डेविएशन जितकी है मिनिमम है माने फिक्स ही रहबा ना एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम है
याडो भी जड़े देखला जदि EO2 इंसिडेंट रे हैला आ सियाडा आमर इमर्जेंट रे हैला फिर भी तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हेबा माने याडा भी जितकी डिग्री हेबा एंगल भी जितकी हेबा आई एंगल भी सेतकी हेबा माने एंगल ऑफ इंसिडेंस रो वैल्यू सेम ही रहबा से केस रे ही एंगल ऑफ डेविएशन कना मिनिमम हे पारबा आई इज इक्वल टू ई निहाती पावे हेबा जेहेतु एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हेबा ले निहाती आई इक्वल कना ई हमको दरकार जेना कि लिखला हमें ए फ्रॉम ग्राफ फाउंड दैट देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिनिमम डेविएशन सो आई इक्वल टू ई बदली नहीं जाए अच्छा जदि आई इक्वल टू ई हैला जदि आई इक्वल टू आमर ई हैला आम आर म्यू की जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म धरला ताले स्नेल्स लो काना कहूचे फॉर फास्ट सरफेस लगी जदि देखमा और 1 sin आई इक्वल टू म्यू sin r1 लिखली मुई प्रिज्म रो फास्ट सरफेस रे के होचे धरो एयर रो ग्लास के गला धरो प्रिज्म ना ग्लास रे दिया रे आ तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धरो म्यू है हला तो स्नेल्स लो जदि फास्ट सरफेस रे अप्लाई करो पहला रो किन के गला एयर रो ग्लास के गला बोले 1 sin आई इक्वल टू म्यू sin r1 लिखला 1 कना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर केते है 1 हमर लॉ कना को जे स्नेल्स लॉ μ1 sin आई इक्वल टू μ2 sin r याडा μ1 टा कना 1 है और μ2 टा म्यू नहीं जो हमें माने फास्ट मीडियम टा मोर एयर है और सेकंड मीडियम टा की हैला ग्लास है पहला सरफेस लगी प्रिज्म रो पहला सरफेस लगी वाला रो एयर के ग्लास के गला एयर रो ग्लास के गला तो हम लिखि पारो कना 1 sin आई इक्वल टू म्यू sin r1 स्नेल्स लो अप्लाई हैला सिमिलरली सेकंड सरफेस रे कना होची प्रिज्म भितरु लाइट के जाउचे माने रिफ्रैक्टेड रे जेन इमर्जेंट रही जेनु बाहरला ताने ग्लास रू एयर के गला से केस रे कना लिखि परमा म्यू sin r2 इक्वल 1 sin e लिखि परमा स्नेल्स लो अप्लाई हैला 1 के लिखु छु 1 माने जेहेतु आर मीडियम टा गुटे आर गुटे मीडियम टा एयर रे धला ताने वर्तमान पहला केस रे फास्ट सरफेस रे एयर रू ग्लास गला सेकंड सरफेस रे कना हैला ग्लास रू एयर गला जदि प्रिज्म ग्लास रे जदि तैयार हेतिबा हैला तो म्यू sin r2 लिखि परमा 1 sin आई बट एट मिनिमम डेविएशन हम कण जान आई टा ई संगे समान है आई टा ई संगे समान है यदि आई आर ई समान है तारे म्यू sin r1 इक्वल म्यू sin r2 भी लिखि परमा जेतु आई आर ई समान है दुई इक्वेशन रे 1 sin a इक्वल म्यू sin r1 लिखि छु आ लिखो म्यू sin r2 इक्वल 1 sin a लिखि छु आई आर ई जेतु समान हो गला ताले म्यू sin r1 इक्वल कण हबा म्यू sin r2 भी निहाती भावे हबा तमने कह हला r1 इक्वल r2 हला म्यू म्यू कटि गला sin sin भी धरो कटिला r1 इक्वल कह हला r2 हला मन कणा जानला जे फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमर दुईटा कंडीशन हला जे i इक्वल टू v माने एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हेबा और इटा जदि हला आपे आप कण हेबा r1 और r2 भी कण हेबा समान हेबा ताके धरो r बोली धरला ताके r बोली धरला i इक्वल टू e हला आ r1 इक्वल r2 इक्वल r हला तार एंगल ऑफ प्रिज्म a इक्वल केते हम जानचो r1 + r2 है ताला r + r इक्वल केते 2r हला और r इक्वल केते हला a/2 हला तापरे गुटे इक्वेशन रे लिखिला d इक्वल i + c - r1 + r2 लिखिला d वर्तमान dm लिखला माने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन dm इक्वल i + c - r1 + r2 dm इक्वल किंतु i इक्वल e है तो ताके 2i लिखि परमा और r1 + r2 का समान है a संगे समान है एंगल ऑफ प्रिज्म संगे समान है तो dm इक्वल लिखला में 2i + a बा i इक्वल केते हेबा a + dm/2 तो इन हमर r पाई गला i पाई गला तो स्नेल्स लॉ काना कहूचे म्यू इक्वल sin i / sin r तो i जगह रे पुट कोली में कना sin a + dm/2 और r जगह लिखली a/2 sin a/2 माने हमर इन प्रूफ हेगला कना म्यू इक्वल टू sin a + dm/2 sin a/2 ई रिलेशन डायरेक्ट पुरजे प्रूफ पर तुम एग्जाम रे कहूजे ए प्रूफ फॉर प्रिज्म म्यू इक्वल टू sin a + dm/2 sin a/2 डायरेक्ट क्वेश्चन पुरजे 5 मार्क रो पूरा डायरेक्ट आंसर पुरजे
तो निहाती भाई बुझी पारिथिबो आशा करूचे। नेक्स्ट पले आसु आमे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस बा थिन प्रिज्म लगी जहाँ के आम कहूँ है। तो आम कण जाचु जे फॉर स्नेल्स लॉ कण जाचु μ1 sin i इक्वल μ2 sin r माने μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो जेन प्रिज्म टा ड्र करदेला से प्रिज्म रो फास्ट सरफेस रे लाइट मूव फ्रॉम के नो एयर टू प्रिज्म के जाऊँ जदि म्यूटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के 1 है ताले आम कहाँ लिखिपार्मा μ1 जगह 1 लिखिपार्मा 1 sin a इक्वल टू μ sin r1 लिखिपार्मा क्या पहला सरफेस रे r1 टा होचे रिफ्रैक्टेड एंगल डायग्राम के शोर करो। तो फॉर स्मॉल एंगल कहीं आसी आई r1 r2 ये समस्ते भेरी स्मॉल है से केस रे कहीं आसी sin थीटा रो वैल्यू थीटा संगे समान आसी। तो आम पुट कर देमा कना sin i जगह लिखि पारमा i आर μ sin r1 जगह खाली r1 लिखमा। तो फ्रॉम वन कना प्रूव हैला i इक्वल टू μ r1 प्रूव हैला फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ प्रिज्म लाइट टा किनके गला प्रिज्म रु एयर निके गला जदि प्रिज्म ग्लास रे तैयार ग्लास रु एयर के गला तमने गला माने वर्तमान फास्ट मीडियम के गला प्रिज्म बा ग्लास जदी तैयार जदि ग्लास रे तैयार पहला मीडियम ग्लास हैला सेकेंड मीडियम टा तमर के हैला एयर हैला। तो लिखि पारमा कना प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो μ sin r2 ई केस रे एंगल केते अछि रिफ्रैक्टेड एंगल r2 अछि इक्वल टू 1 sin e जे माने स्नेल्स ऑफ बुझीचो बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ भी पढ़ाई जे बढ़िया से बुझीचो इटा बुझबाले किसी असुविधा नहीं हुए μ sin r2 इक्वल टू 1 sin a 1 कहाँ लिखली 1 हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जेतु सेकेंड मीडियम टा वर्तमान एयर ही गला सेकेंड सरफेस लगी हला। तो फॉर स्मॉल एंगल पे ही सहीटा sin r2 का संगे समान है r2 संगे समान है आ sin ईटा ई संगे समान है। तो लिखली में μ r2 इक्वल ई बा ई इक्वल कण है μ r2। तो आम फिर जानी जो d इक्वल कण है i प्लस c माइनस r1 प्लस r2 प्रिज्म रो माने से फॉर्मूला डिराइव कराले देखी जो आमे जे d इक्वल है i प्लस c माइनस r1 प्लस r2। तो i जगह पुट कले μ r1 प्लस μ r2 माइनस r1 प्लस r2 μ कॉमन नहीं बोली रहला केते r1 प्लस r2 माइनस r1 प्लस r2 फिर r1 प्लस r2 कॉमन नहीं बोली रहला केते μ माइनस 1 इंटू r1 प्लस r2 किंतु r1 प्लस r2 का संगे समान है एंगल ऑफ प्रिज्म संगे समान है। तो आम लिखि पारमा d इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू a एटा हमर प्रूफ हो गला एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू a काना फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस लगिटा प्रूव हैला। तो इनु का प्रूव हैला जे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल द एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो हमर इक्वेशन काना वाला d इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू a इजार कैन बी i एंगल ऑफ इंसिडेंस रो किसी रहला कोन इक्वेशन रे किसी अछि नै न माने ई इक्वेशन काना जानला जे एंगल ऑफ इंसिडेंस जदि वेरी स्मॉल हैला ताले एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर डिपेंड करे नहीं दैट इज ऑल द रेज एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस अंडरगो द सेम डेविएशन ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म जेतकी जेंता भी रे ऑफ लाइट हो यदि स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है ताले ताको डेविएशन काना हेबा समान हेबा फॉर स्मॉल कंडीशन काना फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हेगला। नेक्स्ट इता के रिलेटेड गोटे न्यूमेरिकल अछि करि दम जे गोटे रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री गोटे प्रिज्म अच्छे तो तार पर लाइटा केते डिग्री पड़ुचे 45 डिग्री पड़ुचे रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म एंड सफर्स मिनिमम डेविएशन टा मिनिमम होचे जदि डेविएशन मिनिमम हैला काहे हवा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस समान हवा दैट इज i इक्वल टू e हवा। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री find the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism। तो काना कहला इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस देला 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म देला 60 डिग्री एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाहर करामा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करामा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन काना हेसी i इक्वल टू e हेसी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस काना हेसी समान हेसी ताके 45 डिग्री देइछे।
तो आमर पाखे फर्मूला काना अच्छे डी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए डेरिवेशन कला बेले देखीचु आम तो आईटा भी 45 डिग्री ई भी 45 डिग्री फॉर मिनिमम डेविएशन समान है आई आर ई माइनस ए है 60 डिग्री जेहेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बाहरी गला के एंगल ऑफ प्रिज्म तो 60 डिग्री देचे तो 45 हो गला 90 माइनस 60 गला 30 डिग्री हो गला। तो एंगल ऑफ डेविएशन बाहरी गला के 30 डिग्री बाहरी गला। तो सीधा फुट करूँ म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस टी एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 साइन 60 प्लस 30 बाय 2 बाय साइन 60 बाय 2 60 प्लस 30 के देला 90 साइन 90 डिग्री बाय 2 बाय साइन 30 डिग्री। तो म्यू इक्वल हो गला के 90 डिग्री बाय 2 के 45 डिग्री साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री के 1 बाय रूट 2 और साइन 30 डिग्री है 1 बाय 2 तो 2 पर के पड़ेगा 2 बाय रूट 2 कटिगला रहा के रूट 2 माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल प्रिज्म के बाहर रूट 2 बाहर। तो आज जेन क्वेश्चन कला ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर सीएचएससी बोर्ड एग्जाम प्रिज्म रो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े बहुत थर पढ़लान निहाती भाव भल से प्रैक्टिस करब। आज क्लास रे नेक्स्ट क्लास आम डिस्पर्सन बाबद पढ़मा प्रिज्म रो।